Hi everyone, welcome back to eSmart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as eSmart Academy Discussion Group, or you can simply search at the rate eSmart Academy and you will find our group. There we provide you material for upcoming exams like RRB, PO, Clerk, SPI, etc. We provide you puzzles for prelims और मेंस लेवल. ठीक है, रहता है पजल और डीआई का जो भी हम आपको प्रोवाइड करता है. एंड देर इज another group for mainly for mock discussion analysis and to be in the competition in this lockdown, right? And the name of the group is @ASA mockd. आपको ये सर्च करना है, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आरआरबी पीओ क्लर्क टीआई. एक बार ग्राफ रहेगा आपका. ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर प्रीलिम्स लेवल आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ही. ठीक है, एंड यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स में इसी तरह का डीआई आपका पूछा जाता है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ना. ठीक है, क्या कहते हैं क्वेश्चन? स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, एंड a number of males and females are given below. They are visiting a place from Monday to Sunday. तो मंडे टू संडे आपका मेल और फीमेल आपका प्लेस, कोई भी प्लेस आपका है वो विजिट कर रहे हैं. तो ये आपका डाटा दिया गया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का. ठीक है, तो आपका देखो मेल यहाँ पे हमें येलोइश ऑरेंज से जो है शो करा है आपका मेल पार्ट, एंड मैरून पार्ट आपका होगा फिर फीमेल का. ठीक है, ये है फीमेल, ये है मेल, राइट? तो ये है आपका पूरा डीआई. मैंने हर जगह आपके ये डीआई जो आपका ये डीआई है हर जगह दे रखा है ताकि कोई भी आपको मेहनत ना करनी पड़े वापस पीछे जाने के हमें. ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए. चलो, find the ratio of the total number of males visited the place on Tuesday and Thursday together. मेल्स का देखना है हमने ट्यूसडे और थर्सडे टुगेदर. मेल्स ट्यूसडे, दिस वन, एंड थर्सडे. 170 प्लस 150 कितना होता है? 320. ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड द प्लेस ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर. इसका हमने रेशियो निकालना है. फीमेल आपकी मंडे को कितनी जाती है? 150. फ्राइडे को कितनी जा रही है आपकी? 150. अच्छा सॉरी, ये तो मेल हो ना, ये है आपका फीमेल. 200 जा रही है और 250 जा रही है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 450. तो निकाल लो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 32. 0 से 0 कट गया. ठीक है, तो 32:45 आपका ये आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, कितना आ जाएगा? 32:45. देखो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी. जब हमारे पास 320 आ गया, अब हमें ऑप्शन में देखना है किसी का भी मल्टीपल नहीं है, ना 18 का है ना 72 का आएगा. तो 32 ही हमारा डी आपका आंसर आ सकता था. आपको इतना आगे अपने 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, अगले पे चलते हैं. Total number of males and females together visited the place on Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. This is for Thursday. ठीक है, are what percentage more and less than total number of males and females together visited the place on Tuesday? I hope आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही होगी. I am little unhealthy, so please bear with me and थोड़ी वॉल्यूम तेज कर लेना. ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है. ठीक है, चलो. कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स जो थर्सडे जा रहे हैं कितने हैं? 150 प्लस 230 कितने हो गए हैं? 380 हो गए. ठीक है, ये आपके कितने ज्यादा या कितने कम है इससे? देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूसडे. मतलब ये है आपका ट्यूसडे का. कितने हैं? 320, यानी कि ज्यादा ही होंगे. ठीक है, 320. तो आपने निकाली है परसेंटेज. कैसे निकलेगी? 320 हमने इसी के थ्रू निकालना है. हम डीआई बहुत कर चुके हैं. ठीक है, ऐसी ही कि हमने बेस वैल्यू क्या लिखनी है. बेस वैल्यू यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है. जो आप बिगिनर्स हो ना उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो प्रो जो भी है उनको तो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है,
कि आपका यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है जिसके विद रिस्पेक्ट आपका निकालने को कहा जाता है। ठीक है, तो चलो 60 ऊपर आ जाएगा, 320 नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 तो आएगा ही। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। जीरो से आपका सबसे पहले जीरो चली जाएगी, ये देखो ये चला जाएगा 8 से। ठीक है, ये चला जाएगा 25 से, 4 से हमने लेके आई है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका 6 से और 5 से, सॉरी 225 से, 6.25 से। एंड में कितना आ गया, 25 इंटू 3 75, खत्म आंसर। ठीक है, आंसर तभी वैसे खत्म हो सकता था क्योंकि सारे ऑप्शन आपके दूर दूर के हैं। कब, जब आपका यहाँ पे 6 पहले ही बन गया था। ठीक है, और 3 यहाँ बच गया था, 18 ही आ रही थी वैल्यू। तो यहाँ पे दूर दूर तक आपको 22 तक तो पहुंचना नहीं था ये। ठीक है, 28 तो खैर दूर की बात है और 18 से कम तो होना नहीं था। तो 18.75 आपका पूरा आंसर ये आ जाना था। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विजिटेड द प्लेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। पहले इसी को देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स कितने जा रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे टुगेदर। थर्सडे को हमने अभी देखा था, कितने जा रहे थे 380। और फ्राइडे को कितने जा रहे हैं 150 प्लस 250, कितने हो गए, तो एक तीन एक चार, यानी कि 400। These together is how much more than total number of males and females visited the place on Monday and Tuesday together. मंडे और ट्यूसडे को कितने जा रहे हैं, मंडे को कितने जा रहे हैं 350। ठीक है, ट्यूसडे को कितने जा रहे हैं 320। अब देखो यहीं से कर लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करना है हमको। 30 यहाँ से ज्यादा हो रहे हैं, 80 यहाँ से ज्यादा हो रहे हैं। कितना हो गया 80 और 30 कितने हो गए 110, खत्म। ठीक है, ऐसे ही करना था हमको। नहीं तो अगर आप ऐसे भी कर लोगे, चलो ऐसे भी कर लेते हैं। 780 यहाँ पे आ जाएगा, 600 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 70। ठीक है, तो 7 और 780 और 670 में कितना डिफरेंस होता है 110 का। ठीक है, तो हमने यही निकालना था कि कितना, कितने, हाउ मच मोर है। ठीक है, परसेंटेज नहीं है, मोर है। ठीक है, अगला कहता है इफ ऑन सैटरडे, दिस इज फॉर सैटरडे, राइट, यहाँ पे लिखा है आपका सैटरडे, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। यानी कि मेल्स में आपकी बढ़ोतरी हो रही है 25% की। 25% की वैल्यू कितनी होती है बताओ, परसेंटेज की वीडियो देखी कि नहीं, 5/4 हो रही है मेल्स में। मेल्स कितने हैं 180, बताओ कितना होता है 180 का फोर्थ कितना होता है 45 होता है कि नहीं होता है। 45 इंटू 5 कितना होता है 225 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका जो बढ़ोतरी हो रही है मेल्स में। फीमेल्स की कितनी हो रही है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यानी कि 6/5। ठीक है, एक और जुड़ रहा है उसमें। और फीमेल है कितनी 220। 220 कितने से चला जाएगा 44 से, कितना आ जाएगा 200, 262। ठीक है, 264। तो हमें निकालना क्या है एज कंपेयर टू द फ्राइडे। अच्छा, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर विजिटेड ऑन सैटरडे। देखो इसमें क्या बोला है कि अगर सैटरडे के मेल और फीमेल में किसके विद रिस्पेक्ट, ये नहीं करना था हमको। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैंने कर दी, आप मत करना क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि अगर ये मेल्स और फीमेल्स आपके किसके विद रिस्पेक्ट, पता चल गया ना आपको कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है सबसे पहले, तब जाके करना है। नहीं तो देखो अभी तो आपके समझाते समझाते 2 मिनट वेस्ट हो गए, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपके 20-30 मिनट तो जाएंगे, सॉरी सेकेंड्स। ठीक है, देन बहुत होते हैं वो। ठीक है, चलो हमने देखना है ये विद रिस्पेक्ट टू फ्राइडे। 150 था आपका, 150 का 5/4 बढ़ रहा है आपका मेल्स का, प्लस
फीमेल्स का कितना बढ़ रहा है आपका? फ्राइडे का 250 का 6/5, 250 का 6/5। अब 250 का 6/5 हम देखेंगे कितना हो जाएगा ये? 300। ठीक है, मतलब 300 से ज्यादा वैल्यू आ रही है। एंड ये कितना हो जाएगा आपका? 37.5। मतलब ये आंसर आ जाएगा। बताओ कैसे? 5 × 5 5, मतलब पॉइंट के पीछे आपका 5 लगेगा। ठीक है, तो ये तो आ गई वैल्यू। चलो आगे करना है तो आगे कर लेते हैं। 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 और 8 आ जाएगा, है ना? तो कितना बन गया? 47.5। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सॉरी, मेरा गला भी खराब हो चुका है। And find the difference between the total number of meals visited the place from Wednesday to Friday. मेल्स देखने हैं हमने वेंसडे टू फ्राइडे, वेंसडे टू फ्राइडे दिस मच। 150 और 150 हो गए, 300 और 200 हो गए 500। ठीक है, कितने हो गए? 500 हो गए। एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड द प्लेस फ्रॉम मंडे टू वेंसडे, मंडे टू वेंसडे फीमेल, ये ठीक है, कितने हो गए? ये 200, 200 और 250 हो गए 350, 350 और 490 हो गए। ठीक है, 490 और 500 में से 490 गए, कितने बचते हैं आपके? ये बचते हैं 10 बचते हैं आपके। तो देखो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। हमने इसमें बहुत कुछ सीखा। अगर आपने कुछ नहीं सीखा होगा ना, तब आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि हमने क्वेश्चन को पूरा पहले पढ़ना है। आई नो आप पढ़ते होगे, लेकिन जब इजी इजी दिखते हैं ना पहले, तो क्वेश्चन हम पहले नहीं पढ़ पाते, हमें लगता है कि साथ साथ करते जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे साथ हुआ। ठीक, चलो, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस डीआई बेस्ड। ठीक है, आरआरबी पीओ क्लर्क में आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, आपके पास क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो एग्जाम हमको लगता है टफ। मुझे भी लगता है, पर्सनली बताती हूँ, मुझे आरआरबी के एग्जाम्स टफ लगते हैं। प्रीलिम्स के बता रही हूँ मैं, ठीक है, मेंस का नहीं बता रही हूँ, प्रीलिम्स के बता रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके ना टफ हो जाते हैं, ये आरआरबी पीओ क्लर्क है। इवन जो बाकी एग्जाम्स होते हैं ना, मुझे वो सही लगते हैं इसके कंपैरिजन। बट हमको करनी है आरआरबी पीओ के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड का ध्यान रखना होता है हम लोगों को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का ध्यान। ठीक है, तो किसी कोई मुझसे पूछ रहा था, आई थिंक तभी मैं ये चीज बता रही हूँ कि कुछ बताओ आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। सिर्फ हमको स्पीड मेंटेन करनी होती है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे होते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल के। ठीक है, तो हमको स्पीड पे काम करना है, वो हम लोग सभी कर रहे हैं। आपको पता होगा जो जिसने भी चैनल ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, मॉक डिस्कशन में हम कंपटीशन अच्छा रख रहे हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपटीशन अच्छा चल रहा है। एंड डेली आपका क्या हो रहा है उस ग्रुप के जरिए, एएस ए मॉक डी के जरिए क्या हो रहा है कि आपका जो है ना मॉक टेस्ट जितने भी फ्री होते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ कि इस पे फ्री है, या फिर जिस किसी और को भी पता चलता है वो भी बता देता है, स्लैश देती है। ठीक है, सब बता देते हैं कि ये आपका फ्री चल रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे हम फ्री टेस्ट दे रहे हैं, मैं दे रही हूँ, आप लोग दे रहे हो, फिर हम पोस्ट करते हैं जैसे कि इतना इतना हमारा आया, तो उसके बाद क्या होता है ना, उससे कंपटीशन इंक्रीज होता है कि आज मैं इतना पढ़ूंगा और मेरा स्कोर अच्छा आएगा, ताकि मैं जब पोस्ट करूँ ना तो मेरी भी एक, ये सब में फैक्टर होता है। ठीक है, ये हम इंसान है, ये फैक्टर सब में होता है कि मेरी भी, देखो मेरे भी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सब में ये होता है। ठीक है, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें नहीं है तो प्लीज ये चीज लेके आओ। ठीक है, सो वी आर एट गुड प्लेस इफ यू आर इन दैट ग्रुप। ठीक है, वी आर इन गुड प्लेस, हमारा चल रहा है ठीक से कंपटीशन, क्योंकि अभी पता भी नहीं है ना कि आरआरबी पीओ कब होता है, तो हमें खुद रखनी है प्रेपरेशन अच्छी से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से सीईटी, मुझे जितना पता है नेक्स्ट ईयर से सीईटी चालू हो सकता है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपका एक टेस्ट रहेगा, उसकी वैलिडिटी आपकी आई थिंक 3 years रहेगी, एंड लाइक दैट राइट। एंड उसमें तो आपको फिर सब कुछ ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें तो एक तरफ बैंक जैसा चलेगा नहीं, उसमें आपको सारा कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड दैट वुड बी टफ फॉर
मोस्टली फॉर बैंकिंग एस्पेरेंट, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इसी में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो चलो वो बात की बात है, अभी होता है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, कोविड-19 के इसमें कुछ नहीं हम कह सकते, ठीक है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना होगा ना, कुछ भी आपको वीडियोस किसी चीज़ पे लानी होगी, किसी और टॉपिक पे, तो मुझे बता देना, मैं जैसे-जैसे फ्री होती जाऊँगी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। एंड बस यही कहना था मुझको, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। I will see you in the next video. Till then, take care.